वैसे तो इस दुनिया में कोई माँ ऐसी हो ही नहीं सकती जो अपनी औलाद को श्राप दे, लेकिन ये जो ऊपर वाला है ना, वो देखता है कि कौन है जो अपनी माँ को परेशान करता है। और ये तो सच है ना, जो माँ को परेशान करेगा वो खुश कैसे रहेगा। माँ मैं कॉलेज जा रही हूँ। देख मेहा, आज छुट्टी है, किसे पागल बना रही है बेटा? तुझे कितनी बार बोला है उस शराबी मेहुल से नाम मिलाकर बेटा, वो लड़का ठीक नहीं है। माँ कैसी बात कर रही हो, मेरी तो उससे बात भी नहीं होती। वो कॉलेज बंद है ना, तो हम ग्रुप स्टडी में पढ़ाई कर रहे हैं। एग्ज़ाम पास है ना माँ। मेहा जो कि एक अमीर घर की लड़की थी, अपने पिता और माँ की लाडली, उसे हो जाता है प्यार मेहुल से। मेहुल जो कि एक बहुत ही ख़राब लड़का होता है, उसके घर वाले उसकी आदतों से परेशान होते हैं और उसे पैसा देना बंद कर देते हैं, जिसके बाद पैसे के लिए वो मेहा से मिलता जुलता था। देखो ना मेहुल, कितनी मुश्किल से आई हूँ तुमसे मिलने, आज तो माँ ने पकड़ ही लिया था। क्या है तुम्हारी माँ भी यार, इतना ना सोचा करो उसके बारे में। अब कार लेकर आई हो ना? हाँ, कार के बिना तो मैं घर से बाहर ही नहीं निकलती। और पर्स के बिना भी। चलो कुछ पैसे दे दो, पीने का बहुत मन कर रहा है। मेहुल, दिन में शराब शरीर को नुकसान करती है, ना पिया करना। लेकिन मेहुल कहाँ मानने वाला था। वो तो अपनी प्यार भरी बातों से मेहा को फंसा कर रखता, उससे पैसे लेता, उसकी कार में घूमता। लेकिन जब मेहा शादी की बात करती। शादी? अरे यार कैसी बात कर रही हो, मैं कहाँ शादी करूँगा। नहीं, अभी तो मेरे खाने घूमने के दिन है। शादी के बाद खाओगी क्या? पापा के घर हो तो ठीक है, समझी, कम से कम पैसे तो मिल रहा है। धीरे धीरे मेहुल की आदत बिगड़ती जाती है। वो दिन रात शराब के नशे में रहने लगता है। और पैसे, वो मेहा कभी माँ के पर्स से तो कभी घर के किसी सामान को बेचकर मेहुल को दे देती। फिर एक दिन, मेहुल मेरे पास पैसे नहीं है, माँ को भी ना अब समझ में आ गया है, मैं आज की बात तुम्हें पैसे नहीं दे पाऊँगी, मैं जा रही हूँ। मेहा मेहुल से ये कहकर घर आती है और देखती है तो सामने लड़के वाले बैठे होते हैं। आजा मेहा, ये देख, ये सतीश है, विदेश में काम करता है, बहुत खुश रखेगा तुझे और ये तुझे पसंद भी करता है। हाय मेहा, मैंने तुम्हारा सोशल मीडिया पेज देखा है। यू नो मेहा, आई वॉन्ट वाइफ लाइक यू। मेहा लड़के को देखती है। क्या देख रही है मेहा, कोई ऐब नहीं है लड़के में, और तो और इतना कमाता है कि क्या ही कहना। मेहा माँ का चेहरा देखती है। जब वो सतीश के बारे में बोल रही होती है तो उसका चेहरा खिल जाता है। माँ की खुशी देखकर मेहा सोच ही रही होती है कि उसके फ़ोन में मेहुल का फ़ोन आ जाता है। मेहा, मुझे पैसे की ज़रूरत है, जल्दी आ जाना, नहीं तो मैं अभी तेरे घर आ जाऊँगा। माँ, मैं ये शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैंने शादी कर ली है मेहुल से। मैं शादीशुदा हूँ, मैं दूसरी शादी कैसे कर सकती हूँ? मेहा की बात सुनकर सतीश की माँ, अरे ये क्या, माँ इतनी संस्कारी और बेटी, छी 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 छी। क्यों मेरा वक्त खराब किया माँ? और आंटी जी, क्या हो गया बेटी को? किसी से प्यार है तो करा दो ना शादी। ओके मियाँ, बेस्ट ऑफ लक। लड़के वाले चले ही जाने वाले होते हैं कि नहीं, ऐसा मत कहिए, इसने कोई शादी नहीं की, ये मेरी बेटी है, मैं इसे जानती हूँ, बचपना है ये इसका, ये झूठ बोल रही है बेटा। ठीक है आंटी जी, मुझे तो मेहा पसंद ही है। अगर ये शादी करना चाहे तो अगले महीने मुझे फिर से विदेश जाना है, जाने से पहले मैं शादी करके चला जाऊंगा। ये क्या बोल रही है बेटा, क्यों शादी के बाद तू झूठ बोल रही है? अरे बेटा छोड़ दे उस शराबी को, कल मैंने देखा था उसे बाजार में गिरा पड़ा था, हमारी इज्जत का कुछ तो ख्याल रख। माँ देख, तेरी इज्जत और मेरी खुशी वो मेहुल के साथ है, शादी के बाद वो जिम्मेदार हो जाएगा। वैसे भी मैं शादी करूंगी तो सिर्फ मेहुल से। देखो मेहा की माँ, अब तो ये बात वैसे भी समाज में फैल जाएगी, तो अच्छा है कि जो मेहा ने चुना है उसी से शादी करवा देते, उससे घर वालों से एक बार मिल लो। नहीं, मैं नहीं करा सकती, मेरी फूल जैसी बेटी की शादी उस शराबी से मैं सोच भी नहीं सकती, और समाज में हमारी इज्जत है, ये क्यों बोल रहे हैं आप? तभी मेहा के चाचा चाची आते हैं। अरे दीदी, ये लो मिठाई खाओ, हमारी बेटी ने MBBS पास कर लिया है।
हाँ मेहा बेटा, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? तू भी कुछ अच्छा कर ताकि हम भी गर्व करें। वैसे मेहा तो पढ़ने में शानदार थी। दीदी ने काफ़ी मेहनत की है मेहा पर, लेकिन अब पता नहीं 2-4 साल से क्या हो गया इसे। क्यों, कहाँ ध्यान लग रहा है अब? कहीं नहीं, वो ना आज ही लड़के वाले देखने आए थे तो सोचा है वहीं शादी करूँगी सतीश से। अच्छा लग रहा है लड़का तो। हाँ, सतीश से अच्छा लड़का तो ढूंढने से नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा है वो, सच में। ये सारी बात पास खड़ी मेहा सुन रही थी। उसे गुस्सा आ जाता है। क्या बार बार शादी शादी कर रही हो माँ? बोला ना शादी कर चुकी हूँ मैं, शादीशुदा हूँ मैं, शादीशुदा, समझी? मैं साफ साफ बोल रही हूँ, मैं शादी करूँगी तो सिर्फ मेहुल से, नहीं तो नहीं करूँगी। अरे चुप कर, इकलौती बेटी है तू हमारी। हम लोगों की लाखों करोड़ों की जायदाद है, एक वो लोग जिनके पास अपना मकान तक नहीं है। तो कोई बात नहीं ना, मैं उसके साथ ज़मीन में एक कमरे में भी गुजारा कर सकती हूँ। मैं प्यार करती हूँ मेहुल से। तो कान खोल कर सुन ले, मैंने तेरी शादी सतीश के साथ तय कर दी है और उसी से अगले महीने तेरी शादी होगी, समझी? माँ मानती नहीं, वो मेहा को कमरे में बंद कर देती है। लेकिन अगली सुबह जब माँ दरवाज़ा खोलती है तो मेहा अंदर नहीं थी। मेहा, मेहा, हे जी देखिए तो मेहा कमरे में नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। बाहर उसकी कार भी नहीं है। उधर दूसरी तरफ मेहा घर से भागकर मेहुल के पास आती है। मेहुल, मैं घर से भागकर आई हूँ। माँ तुमसे शादी ही नहीं होने दे रही मेरी। कल भी कोई लड़का आया था और माँ उससे ज़बरदस्ती शादी करवाना चाहती है मेरी। मेहुल कार देखता है और मेहा के शरीर में पड़े गहने। अब कोई बात नहीं, करवाने दो, लेकिन वो किससे करवाएगी शादी मेहा? तुम्हारी शादी तो मुझसे होगी। अब हम दोनों शादी करने वाले हैं, क्यों? मेहा मेहुल के गले लग जाती है। मेहुल मेहा को गले तो लगा लेता है, लेकिन उसकी नज़रें तो मेहा की सोने की चेन पर होती है। चलो ना फिर शादी कर लेते हैं जल्दी से। अरे लेकिन मेरे पास पैसे ही नहीं है। एक काम करते हैं, तुम्हारे गहने और ये कार बेच देते हैं। जो पैसे आएंगे उससे महीना तो निकल जाएगा, तब तक मेरी कोई जॉब भी लग जाएगी। हाँ ये ठीक है, ये लो मेरे गहने। मेहा एक एक करके सारे गहने मेहुल को दे रही थी। तो वहीं मेहुल खुश हो रहा था कि अब उसके पास पीने के लिए खूब सारी शराब आने वाली है। लेकिन तभी मेहा को कुछ लोग दिखते हैं जो उसे देख रहे होते हैं। मेरे चाचा और पापा, मेहुल, वो लोग मुझे ले जाएंगे। मेहुल धीरे से मेहा का हाथ पकड़कर उसे छुपा लेता है। मेहा, हम लोगों को शहर छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग तुम्हें ले जाएंगे। लेकिन उससे पहले ये कार और ये सारे गहने मैं बेच कर आता हूँ, तुम यहीं रुकना। नहीं नहीं, मैं अकेले नहीं रहूंगी। मेहुल मेहा को लेकर जाता है, उसका सारा सामान बेचकर पैसे ले लेता है और उसे एक होटल में ले जाता है। मेहा, तुम इसी होटल में रुको, मैं आता हूँ शादी की तैयारी करके। हाँ, मेहुल चला जाता है। रात हो जाती है लेकिन वो वापस नहीं आता। वहीं दूसरी तरफ मेहा की माँ की तबीयत खराब होने लगती है। मेरी गलती थी जो मैंने उसे कमरे में बंद कर दिया। हे भगवान, मेरी सांस क्यों रुकी जा रही है? मेहा की माँ, सब्र करो, मेहा आ जाएगी। तुम अपनी तबीयत खराब ना करो। मोहल्ले में, समाज में पता चलेगा तो हम तो जीते जी मर जाएंगे। उससे तो अच्छा है कि मैं अभी मर जाऊं। माँ रो रही होती है। वहाँ सुबह होटल वाले से मेहा मेहुल के बारे में पूछती है। वो तो ऐसा ही लड़का है, हर दिन किसी लड़के को बहाना बना कर लाता है कि शादी करेगा और छोड़ कर चला जाता है। चलो अब जल्दी से पैसे निकालो, निकलो यहाँ से। मेहा होटल वाले की बात सुनकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। उसके पास पैसे भी नहीं होते। उसे माँ की बात याद आती है। मेहुल, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम जैसी लड़कियों के साथ वैसे ऐसा ही होना चाहिए। जो माँ बाप तुम लोगों का भला सोचते हैं, उन्हें मरता छोड़कर किसी ऐसे ही लफंगे के लिए आ जाती हो। अब पैसे निकालो, निकलो यहाँ से। मेरे पास पैसे नहीं है, बस मुझे एक फ़ोन करने दो। होटल के फ़ोन से मेहा अपने पिता को फ़ोन करती है और सारी बात बताती है। बेटा तू चिंता ना कर, मैं आ रहा हूँ। पिता होटल वाले को पैसे देकर मेहा को घर ले आता है। पापा, मम्मी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलत किया आप लोगों के साथ। पापा,
बेटा तू सही सलामत हम लोगों के पास है। सतीश के साथ तेरी शादी हो जाए ये सब तो बहुत छोटी चीज़ है बेटा। अब तू करेगी ना सतीश के साथ शादी? माँ, तुझे दुखी करके मैं कहाँ जाऊंगी? तू जैसा कहेगी मैं अब वैसा ही करूंगी। सिद्धार्थ की नई नई शादी हुई है। उसकी बीवी मनीषा और माँ कावेरी दोनों ही सिद्धार्थ को हर बात में अपनी अपनी राय देती रहती। अब सिद्धार्थ इस बात से बहुत परेशान है कि वो अपनी माँ की बात माने या अपनी बीवी की। आइए जानते हैं कि सिद्धार्थ अपनी माँ और बीवी के बीच की कश्मकश से कैसे बाहर आ पाता है, या फिर वो हालातों के आगे झुक जाता है। माँ, मनीषा, कहाँ हो तुम दोनों? मेरे लिए नाश्ता लाओ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। सिद्धार्थ के ऐसा कहते ही मनीषा और कावेरी उसके लिए नाश्ता ले आती हैं। ले बेटा, मेरे नाश्ते में तेरे लिए आलू के पराठे बनाए हैं, तुझे पसंद है ना? कावेरी की बात सुनकर मनीषा जल्दी से बोल उठती है। माँ जी, आप ये आलू के पराठे क्यों बनाती हो? आपको पता है ना ये स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है। इससे फैट बढ़ता है। नाश्ता तो हेल्दी होना चाहिए, जैसे मैंने बनाया है ये दलिया। अरे बहू, इस दलिये से क्या पेट भरेगा? और आज तक मेरा बेटा मेरे हाथ के आलू के पराठे खाकर ही बड़ा हुआ है। ना तो इससे कोई हानि हुई है और ना ही इसका कोई फैट बढ़ा है। माँ जी, ये ज़रूरी तो नहीं कि सिद्धार्थ जो गलती बचपन से करते आए हो वो गलती अभी भी दोहराते रहे। सिद्धार्थ, आप ये सारी बातें छोड़िए और दलिया खाइए। बहू, गलती तो तू कर रही है। सिद्धार्थ को ऑफिस के लिए देर हो रही है और तू इसे खाना खाने नहीं दे रही। अरे परेशान मत करो उसे। बेटा ले, पराठे खा ले। नहीं, दलिया। नहीं, पराठे। अरे चुप रहो आप दोनों, मुझे नाश्ता ही नहीं करना, मैं ऑफिस में ही कुछ खा लूँगा। इस तरह सुबह सुबह सिद्धार्थ की माँ और बीवी के झगड़े के कारण उसे बिना नाश्ता किए घर से जाना पड़ा। शादी के बाद सिद्धार्थ को समझ में आया कि बीवी और माँ के बीच में वो फंस कर रह गया है। एक दिन सिद्धार्थ ने कहा, मैं नई कार लेने की सोच रहा हूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कौन सी लूँ। अरे बेटा, कार के बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज तो नहीं, लेकिन तुम ना सफ़ेद रंग की कार लेना, वो रंग मुझे बहुत पसंद है। अपनी सास की बात सुनकर मनीषा जल्दी से बोल पड़ी। नहीं सिद्धार्थ, काले रंग की कार लेना। मुझे हमेशा से ही काले रंग की कार बहुत पसंद है। रॉयल लुक देती है काले रंग की कार। नहीं बहू, सफ़ेद रंग से दिमाग में शांति मिलती है। सिद्धार्थ बेटा, तुम सफ़ेद रंग की ही कार लेना। नहीं काली। नहीं सफ़ेद। नहीं काली। माँ, मनीषा चुप रहो आप दोनों। अब बच्चों की तरह क्यों लड़ रही हो? सफ़ेद वाली, काली वाली, क्या ये सब? जा रहा हूँ मैं और अपनी मर्जी से ही कार लेकर आऊँगा। सिद्धार्थ घर से चला जाता है और अपनी मर्जी की कार लेकर आ जाता है। वो कार होती है ग्रे कलर की। जब मनीषा और कावेरी उस कार को देखती हैं तो बेटा, कार का रंग तो ये भी बुरा नहीं लग रहा, लेकिन सफ़ेद कार होती तो बात ही कुछ और होती। हाँ सिद्धार्थ, वैसे ग्रे कलर भी सुंदर है, लेकिन काले रंग का मुकाबला कहाँ कर पाएगी। मुझे यही रंग पसंद आया तो मैंने यही रंग ले लिया। अच्छा हो या बुरा, ले लिया बस। अब इसी तरह सिद्धार्थ की जिंदगी चक्की के दो पार्टों के बीच पीसने लगी। वो अपनी माँ की बात मानता तो उसकी बीवी बुरा मान जाती, और अगर बीवी की बात मानता तो उसकी माँ को बुरा लगता। इसी तरह सिद्धार्थ के दिन बीतने लगे और एक बार कावेरी का भाई किशन उनके घर आया। अरे भैया, कैसे हो आप? बहुत दिनों बाद याद आई बहन की। मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? सच कहूँ तो तुम सबको बहुत याद करता हूँ, बस घर की जिम्मेदारियों के चलते कहीं आना जाना नहीं हो पाता। अब आ ही गए हो तो 2-4 दिन रुक कर जाना। 2-4 दिन तो बहुत होते हैं, मैं शाम को निकल जाऊँगा। अच्छा, सिद्धार्थ कहाँ है? बुलाओ उसे। अरे वो तो ऑफिस गया है, अभी फ़ोन करती हूँ, आ जाएगा। तब तक आप चाय नाश्ता कर लो। थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ आ जाता है। किशन और सिद्धार्थ काफ़ी देर तक बात करते हैं, लेकिन सिद्धार्थ किशन को आज कुछ बदला बदला लगा। किशन ने उससे पूछा, क्या हुआ बेटा, आज कुछ परेशान लग रहे हो? क्या बताऊँ मामा जी, ऐसा लग रहा है कि मुझे शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। मैं तो शादी करके फंस गया। क्यों, क्या हुआ? बहू अच्छी नहीं है क्या? झगड़ा करती है तुमसे? नहीं, झगड़ा तो नहीं करती, लेकिन माँ और मनीषा की एक ही चीज़ को लेकर अलग अलग राय होती है। माँ कुछ बोलती है तो मनीषा कुछ और बोलती है। अब समझ में नहीं आता माँ की बात मानूं या मनीषा की।
अरे बेटा, तो इसमें परेशान होने की क्या बात है। देख बेटा, ये तेरे साथ नहीं सबके साथ होता है। तू ना तो उन दोनों से बहस किया कर और ना ही उन दोनों को आपस में बहस करने दिया कर। बेटा तू तो बस उन दोनों के आगे झुकना सीख ले। वो दोनों जो भी बोले तुम दोनों की हाँ में हाँ मिला दिया करो। मामा जी की ये बात सिद्धार्थ को ठीक लगी। अब अपनी माँ और बीवी की वो हर बात मानने लगा। एक दिन सिद्धार्थ ने अपनी माँ और मनीषा से कहा, मेरे ऑफिस की 6 दिन की छुट्टी है, मैं सोच रहा हूँ कहीं घूमने चले। हाँ बेटा, सही फैसला किया है तुमने। अच्छा, हम ऐसा करते हैं, नैनीताल चलते हैं। नहीं सिद्धार्थ, नैनीताल तो मैं कई बार गई हूँ, इस बार गोवा चलते हैं। नहीं, नैनीताल चलेंगे। माँ जी, आपने कसम खा ली है क्या? जो मैं कहूँगी आप उससे उल्टा ही कहेंगी। मुझे गोवा जाना है, बस मैं गोवा ही जाऊँगी। अरे तू नैनीताल घूम कर आई है तो इसमें मेरी क्या गलती। मेरा नैनीताल जाने का मन है तो मैं नैनीताल ही जाऊंगी। नहीं गोवा। नहीं, नैनीताल। गोवा। चुप रहो आप दोनों। क्या नैनीताल गोवा लगा रखा है। मेरी 6 दिन की छुट्टी है, 3 दिन नैनीताल में रहेंगे और 3 दिन गोवा में। सिद्धार्थ ने ऐसा ही किया। वो 3 दिन नैनीताल में रहा और 3 दिन गोवा में। इस सब के चक्कर में सिद्धार्थ का बहुत पैसा भी खर्च हो गया। ऐसे ही एक दिन सिद्धार्थ अपनी माँ और बीवी के साथ शॉपिंग करने गया। वो अपने लिए शर्ट देख रहा था, तभी मनीषा ने कहा, सिद्धार्थ आपने ये स्काई ब्लू कलर की शर्ट खरीदो, आपके ऊपर बहुत अच्छी लगेगी। नहीं सिद्धार्थ, ये लाल वाली खरीदो, ये तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। दोनों की बात सुनकर सिद्धार्थ ने कहा, मनीषा माँ, इससे पहले कि तुम सबके सामने मेरा मजाक बनाओ और लड़ना शुरू कर दो, मैं ये दोनों ही शर्ट खरीद लेता हूँ। अब सिद्धार्थ ऐसा ही करता। जब भी उसकी माँ और बीवी में किसी बात को लेकर बहस होती तो वो उन दोनों की ही बात मान लेता। इस वजह से उसके पैसे भी ज़्यादा खर्च होते और समय भी बर्बाद होता। लेकिन घर में शांति बनाए रखने के लिए ये सब भी तो ज़रूरी था। अब तो घर के खर्चे ज़्यादा बढ़ने लगे। माँ, इस महीने घर में खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया है। अब तुम्हें थोड़ा संभालना होगा क्योंकि सैलरी आने में टाइम है। अब बेटा, मैं कहाँ फालतू के खर्च करती हूँ। वो तो जब से तेरी बीवी आई है तो इसी की बात मानता है, इसलिए इस बार घर का बजट बिगड़ गया। माफ़ करना माँ जी, अगर आपके बेटे मेरी बात मानते तो घर का बजट सुधरता, बिगड़ता नहीं। वो तो बेचारे हमेशा अच्छे बेटे होने का फ़र्ज़ निभाते हैं और आपकी बातों में आकर गलत फैसले लेते हैं। बहू, तुझे शर्म आनी चाहिए ऐसा बोलते हुए। हाँ, मेरा बेटा मेरी बात सुनता था, लेकिन शादी से पहले, जब से उसकी शादी तेरे साथ हुई है, उसने मेरी बात सुनना ही छोड़ दिया है। माँ मनीषा, मैंने बस इतना बोला है कि खर्च थोड़ा कम करना, इसमें लड़ने वाली क्या बात है। अब दोनों चुप हो जाओ। सिद्धार्थ ने दोनों की लड़ाई रुकवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन दोनों चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसलिए सिद्धार्थ घर से चला गया और देर रात तक घर नहीं लौटा। कावेरी और मनीषा बहुत परेशान हो रही थी, तभी घर की बेल बजी। मनीषा ने दरवाज़ा खोला तो सामने मामा जी और मामा जी के पीछे सिद्धार्थ था। वो दोनों अंदर आए तो कावेरी ने कहा, भैया तुम, सिद्धार्थ तुम्हारे साथ था? और सिद्धार्थ, तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम किशन भैया के साथ हो? हमें कितनी चिंता हो रही थी तुम्हारी। कावेरी बहन, अगर तुम दोनों को सिद्धार्थ की इतनी चिंता हो रही थी तो तुम उसके सामने लड़ती क्यों रहती हो? वो तुम दोनों की हर खुशी का ख्याल रखता है, तुम दोनों के सामने हर बात को लेकर झुक जाता है। लेकिन क्या तुम दोनों का फ़र्ज़ नहीं कि तुम भी उसकी खुशी का ख्याल रखो, या तुम दोनों भी इसकी कोई बात मान लो? वो तो अच्छा हुआ जो मैं इसे रास्ते में मिल गया और इसे यहाँ ले आया, वरना ये तो इस इरादे से घर से निकला था कि कभी वापस लौट कर घर नहीं आएगा। ये सुनकर मनीषा और कावेरी दंग रह गई। अब उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि उनके घर की छोटी छोटी लड़ाई घर में कितना बड़ा नुकसान ला सकती थी। दोनों खड़े होकर सिद्धार्थ को बस देखे जा रही थी। उन दोनों की सिद्धार्थ से माफ़ी मांगने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। कोमल और अनूप पिछले 5 साल से लिव इन रिलेशनशिप में थे। जहां अनूप करोड़ों कमाता था, वहीं कोमल अनूप के पैसों को उड़ाती थी। अनूप अपने माँ बाप से बहुत प्यार करता था और उनके बिना उसकी जिंदगी ऐसी थी जैसे माली के बिना बाग। माँ उसके लिए भगवान और पिता उसका मंदिर थे। एक रोज अनूप कोमल से कहता है, मेरे पापा को अब बहू की जरूरत है जो उनके घर में बेटी की तरह रह सके। दीदी की शादी के बाद घर खाली खाली सा हो गया है। अब हम दोनों को शादी के बंधन में बंध जाना चाहिए।
क्या? ये कैसे बहकी बहकी बातें कर रहे हो तुम? मैं तुमसे प्यार करती हूँ और शादी भी करना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारे घर वालों को बहू नहीं, काम वाली चाहिए। मैंने सोचा था कि जिंदगी भर मैं और तुम अकेले रहेंगे, जिंदगी एंजॉय करेंगे, प्राइवेट टाइम शेयर करेंगे। इन बूढ़े बूढ़ियों के साथ मैं नहीं रह सकती हूँ। आई वॉन्ट टू सेटल इन फॉरेन। मुझे हाई सोसाइटी चाहिए। अगर मुझसे शादी करना चाहते हो तो अपने माँ बाप को छोड़कर मेरे साथ अमेरिका शिफ्ट हो जाओ। व्हाट? मैं अपने माँ पापा को छोड़ दूं? ऐसा तो ना आज हो सकता है ना कल। मुझे लगा था कि तुम इस घर में आओगी तो मेरा घर रोशन हो जाएगा। क्या पता था कि तुम मेरे घर में अंधेरा करना चाहती हो। उदास होकर अनूप वहां से चला जाता है। वो पूरी तरह बिखर जाता है। रात को पूरे नशे में अनूप जब अपने घर आता है तो उसे ऐसी हालत में देखकर उसके माँ बाप इसका कारण पूछते हैं और वो नशे में सब कुछ बता देता है। इधर कोमल अपनी माँ से कहती है, मम्मा आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। अनूप की माँ तो पुजारन है, ऐसे पंडितों के साथ मैं एक पल नहीं रह सकती हूँ। यस माय डॉटर, और अब अगर अनूप या उसके घर वाले तुम्हें शादी के लिए मनाने आए तो अपनी बात पर अड़ी रहना और अनूप से ये भी कह देना कि अपनी सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम कर दे। कहीं ऐसा ना हो कि वो तुझे बिना बताए अपनी बहनों को पैसे दे दे और तुझे इसकी भनक तक ना लगे। हाँ माँ, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूँगी। उधर अनूप की ऐसी हालत देखकर सरला कोमल को फोन करती है और उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन कोमल मानने को तैयार ही नहीं होती। कोमल की शादी NRI अनुभव से तय हो जाती है और जब ये खबर अनूप को मिलती है तो उसकी माँ कहती है, बेटा तू एक बार जाकर कोमल से बात कर ले। वो यही चाहती है ना कि मैं और तेरे पापा तुझसे अलग हो जाए, तो अलग हो जाएंगे बेटा। अरे ये कैसी बात कर रही हो माँ तुम? क्या मैं तुमसे दूर होकर रह पाऊंगा? अरे मेरे बच्चे, दूर कहाँ, मैं तो हमेशा तेरे साथ हूँ। बस रहेंगे अलग अलग। तेरी खुशी के लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना। अब तू जा और मेरी बहू को घर ले आ। अनूप कोमल के घर उससे मिलने जाता है और आंचल उससे कहती है, मेरी बेटी तुमसे मिलना नहीं चाहती। उसकी शादी एक बहुत रईस घर में तय हो गई है, उसे परेशान करना छोड़ दो। आंटी जी बस एक बार उससे मिल लूं, मेरे दिल को सुकून मिल जाएगा। अनूप जबरदस्ती कोमल के कमरे में चला जाता है और कोमल अनूप को एक तमाचा लगा देती है। मुझसे दूर रहो। मुझे अगर पता होता कि तुम्हारी सोच इतनी पुरानी है तो मैं कभी तुम्हारे साथ नहीं रहती। आई हेट यू। जिंदगी भर इसी जगह पड़े रहोगे तुम। मैं तो चली फॉरेन। अरे एक बार मेरी बात तो सुन लो। इतने वक्त तक का रिश्ता एक चुटकी में खत्म कर दिया तुमने। मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। कोमल अनूप को अपने घर से धक्के मार कर निकाल देती है और अनूप खुद को नशे में डुबा लेता है। इधर कोमल अनुभव से शादी करके US से शिफ्ट हो जाती है। कोमल की जिंदगी वैसे ही चलने लगती है जैसा उसने सोचा था। फिर एक दिन उसे पता चलता है कि अनुभव का अफेयर किसी के साथ चल रहा है। ये क्या है अनुभव? मेरे होते हुए तुम किसी और को डेट कर रहे हो? तो क्या हुआ? इट्स नॉर्मल यहाँ के लिए, ये आम बात है। इसमें इतना रिएक्ट करने की क्या जरूरत है? तुमसे पहले भी मेरी लाइफ में 10 थी और तुम्हारे बाद भी मेरी लाइफ में 20 आएंगी। तुमसे मेरा मन भर गया है, वैसे भी पड़ी रहो एक कोने में। ये सब सुनकर कोमल को अनूप की याद आने लगती है और वो आंचल को कॉल करके सब कुछ बताती है। बेटा ये सब छोड़ और किसी भी तरह अनुभव की प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने की सोच। कल रात को जैसे ही वो आए उसे इतना पिला दे कि उसे होश ही ना रहे और प्रॉपर्टी के पेपर पर उसकी सिग्नेचर ले ले। मम्मा, यहाँ मेरा घर टूट रहा है और अब भी आप यही सोच रही हैं। ओह माय डॉटर, तुम समझ नहीं रही हो। जब सारे पैसे तुम्हारे होंगे तो अनुभव जाएगा कहाँ? आखिर में उसे तुम्हारे पास ही आना पड़ेगा ना बेटा। वाह मम्मा, यू आर रियली जीनियस। दूसरी ओर अनूप के घर वाले उसे डिप्रेशन से बाहर निकालते हैं और उसकी शादी तय कर देते हैं। धीरे धीरे अनूप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने लगता है। वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने लगता है। इधर आंचल के बताए हिसाब से कोमल अनुभव से पेपर साइन करवाने लगती है और अनुभव को पता चल जाता है। तुमने क्या सोचा कि तुम्हारे स्टूपिड से झांसे में मैं फंस जाऊंगा? निकलो मेरी जिंदगी से।
डिवोर्स चाहिए मुझे तुमसे। ऐसा मत कहो, मैं कहाँ जाऊंगी? जस्ट गो टू हेल। रो रो कर कोमल आंचल को सारी बात बताती है। आंचल कोमल के पास चली जाती है और अनुभव को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन अनुभव कोमल को तलाक देकर उसे अपनी जिंदगी से पूरी तरह निकाल देता है। कोमल आंचल के साथ उसके घर चली आती है। उसे अब ये एहसास होने लगता है कि वक्त ने उसके साथ वही किया जो उसने किसी समय अनूप के साथ किया था। उसे अनूप से माफी मांग लेनी चाहिए, लेकिन आंचल उसे कहती है, माफी किस बात की बेटा? मेरी बेटी माफी मांगेगी, और वो भी उससे? कभी नहीं। वो तो तेरे प्यार में पागल है। उसे तो अपनी जिंदगी में जब चाहे वापस ला सकती है, हर बाद में उसके माँ बाप को दूध में मक्खी की तरह निकाल फेंकना। हाँ माँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। ये सारी बातें अनूप सुन लेता है, जो कि अपनी शादी का कार्ड कोमल की माँ को देने आया था। ये सुनकर अनूप उल्टे पांव वापस चला जाता है, और जब अगले दिन कोमल अनूप के घर आती है, अनूप, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैं ना आज भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ, और इसीलिए तो मैंने अनुभव को भी छोड़ दिया, क्योंकि मैं तुम्हें भुला ही नहीं पा रही थी। तुम आज भी नहीं बदली कोमल। तुम्हारे जैसी मक्कार लड़की मैंने नहीं देखी। मैं कल तुम्हारे यहाँ कार्ड देने आया था और मैंने सब कुछ सुन लिया था। कुछ दिनों बाद अनूप की शादी हो जाती है और कोमल की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। मम्मा, मैंने तुम्हारी बात मानकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। तुमने मेरी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद कर दी। कोमल पागल हो जाती है और अनूप अपनी जिंदगी अपनी पत्नी और परिवार के साथ खुशी खुशी बिताने लगता है।